बीजेपी मुख्यालय में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक। यूपी विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर बैठक में लगी मुहर। उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। बीजेपी मुख्यालय में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में लगी मुहर। उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक। उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। तो आज बैठक के बाद चारों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी से ऐलान निकलकर सामने आ सकता है। 4 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव को लेकर घोषणा आज की जा सकती है। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में लगी मुहर। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय कुमार जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद आसिफ भी जुड़ रहे हैं। जी अजय, जिस तरह से दिल्ली मुख्यालय में बैठक हुई है, बताया जा रहा है कि चारों विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग चुकी है। क्या सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी निकल कर सामने आ चुकी है? किसका किसका नाम फाइनल हुआ है? देखिए, अभी बताते हैं कि अभी नाम घोषित नहीं किए गए, लेकिन बैठक में जो नाम है वो चिन्हित कर लिया है। कुछ समय बाद उनका नाम का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की बहुमत है लगातार, इसको देखते हुए ये चुनाव कराए जा रहे हैं। इससे अगर लगा दिया जाएगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जो कैंडिडेट है उन चेहरों को उतार रही है जो अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। देखना ये होगा कि उपचुनाव के अंदर बीजेपी की जो 4 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उसमें कौन बाजी मारेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ भी बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, ये तमाम चारों उम्मीदवारों की बात कीजिए, यदि बात की जाए तो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि बैठक में नामों पर मुहर लग चुकी है। क्या लग रहा है आपको, रेस में कौन कौन आगे है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, लखनऊ समेत 4 सीटों पर यह उपचुनाव होना है। और बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया है। लखनऊ सीट पर अभी तक सपा ने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी अब जो है उपचुनाव को लेकर जो है बड़ी बैठक किया, और सूत्रों का कहना है कि इसमें लगभग 1 सीट पर दर्जनों उम्मीदवार जो है टिकट चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। फिलहाल अभी जो है इस जो बैठक के बाद जो निर्णय लिया जाना है, इसकी जानकारी अभी मीडिया को नहीं दी गई है। फिलहाल कयास से लगाया जा रहा है कि इसमें जो कद्दावर नेता हैं उनके नामों की मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल, तो सूत्रों के हवाले से अभी ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। कब तक अजय, अगर बात की जाए तो जिस तरह से बैठक में नामों पर मुहर लग चुकी है, कब तक ऐलान निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सुबह माहौल लगी है, बैठक चल रही थी, काफी लंबी समय तक बैठक चल रही थी, लेकिन इसमें हो सकता है कि 2 बजे तक इसकी पूरी गाइडलाइन जारी कर दी जाए कि कौन कौन प्रत्याशी के नाम रहेंगे और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने बीजेपी अपने कैंडिडेट ऐसा उतार रही है जैसे कि लोकसभा चुनाव को जीतने की तैयारी हो। तो कहीं ना देखिए, बीजेपी की पकड़ा योगी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हर जनता के, पब्लिक के बीच में है, और वो सभी के लिए बराबर काम करते हैं। तो ऐसे में जो कैंडिडेट ताजे हैं, चाहे वो क्योंकि योगी के नाम पर बात करें तो जीत सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जो कैंडिडेट है उनको भी लोग, जनता पूछती है कि आखिरकार जो हमारे क्षेत्र का जो विधायक चुन के आएगा वो कैसा होगा। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में उन्हीं को उतारेगी जो अपनी सीट को कायम कर रख सकेगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी पार्टियों की यदि बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, अन्य पार्टी भी इसमें मैदान में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले उतर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे विधायक जो बढ़े, क्योंकि उनके ऑलरेडी विधायक कम थे, लेकिन ऐसे में वो भी मौका नहीं छोड़ना चाहती कि बीजेपी को हराया जाए। तो देखना यह होगा कि दोनों की टक्कर सबसे ज्यादा रहेगी। कांग्रेस अभी वहां पर साथ नजर नहीं आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जरूर अपने कैंडिडेट उतार रही है।
जी बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज निकलकर सामने आ सकता है, समय मिलेगा तैयारी करने का, कब तक चुनाव है और बाकी पार्टियों की स्थिति यदि देखी जाए तो क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है और समाजवादी पार्टी ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। यही वजह है कि सपा ने अपने 3 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें अवधेश वर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि अब जो है बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है और बीजेपी आज अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो है कर देगी। हालांकि जिस तरह से जो है बीजेपी और सपा ने ही अपने प्रत्याशी जो है को लेकर तैयारी शुरू की है, इससे यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच ही टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो बसपा अभी कोई दिलचस्पी दिखा रही है और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई ऐलान किया गया है। तो इससे साफ जाहिर है कि अब इस चुनाव में जो 4 सीटों की चुनाव होने हैं, इसमें जो है बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर होगी। अब देखना यह होगा कि यह चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि यह उपचुनाव है और लोकसभा चुनाव के दौरान इसकी तारीख नियत की गई है। इसी बीच जो है लोकसभा चुनाव के दौरान उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव भी होना है और जिसकी तैयारी जो है पूरी तरह से कर ली गई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है, लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो उपचुनाव होना है, इसको लेकर क्या तैयारी रहती है, क्योंकि अभी सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अजय, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर की बात की जा रही है, चारों सीटों पर यदि बात की जाए तो क्योंकि चुनाव से पहले इसके नतीजे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का अंदेशा जरूर देते हुए नजर आएंगे, कौन सी पार्टी ज्यादा भारी दिखाई दे रही है? देखिए प्रियंका, अगर बात करें, बीजेपी हमेशा अपने कैंडिडेट सोच समझ को उतारती है और हिसाब से उतारती है कि हमारा कैंडिडेट किस तरह से सामने उतरेगा और किन किन कामों को लेकर उतरेगा। कहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार टक्कर देने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। तो साथ साथ में देखना ये होगा कि जो 85 जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की, उसको कैसे जीता जाए। तो ये एक ट्रायल किया जा रहा है कि लोग जो विधायक सभा के जो उपचुनाव है, इसमें कैसे जनता किसका साथ देगी। लेकिन ये है कि जिस तरह से योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, वो सबके साथ लेकर चलती है, किसी का न्याय नहीं करता है, वो छोटा चाहे बड़ा हो। तो ऐसे में जो उनके विधायक है, वो भी यही चाहेंगे कि हम अपने ही जो पार्टी के लोगों को जिताएं और अपनी ही जीत लेकर के लोकसभा में भी इसको बहुमत से लेकर आए। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।